बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी सियासी शख्सियत, कोई भी ऐसा इंसान जिसने करप्शन की हो, जिसने कौम का पैसा लूटा हो, और वो चाहते हैं कि वो सारा कुछ वापस किए बगैर वो दूध से धुल जाए, वो साफ हो जाए, बिल्कुल दूध की तरह वाइट चिट्टा हो जाए, तो उसके पास एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए। क्योंकि जो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाता है वो साफ होता है, वो सही होता है। जहांगीर तरीन के जहाज पे खान साहब 2013 की पूरी कैंपेन खान ने चलाई। जहांगीर तरीन के जहाज पे 2018 की कैंपेन चलाई गई, लेकिन जब जहांगीर तरीन अलग हो गया तो फिर वो चोर हो गया। तो फिर उसके बारे में कहा गया कि इसने चीनी, इसने फलाना चीज़, इसने इनके कहने का मकसद ये है कि सारा कुछ जब इमरान खान से अलग होते हैं तो फिर वो चोर बन जाते हैं। आज अलीम खान से बड़ा चोर कोई है ही नहीं, परवेज खटक से बड़ा लूटा, परवेज खटक से बड़ा करप्ट इंसान तो कोई है ही नहीं। ये ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें गलती किसकी है कि ये जो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों की क्यों शामिल हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि जब शामिल हो जाते हैं, खास करके वो लोग जो मुखलिस होते हैं, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किए हैं, वो लोग खान के साथ रहे या अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लोग जिन्होंने चोरी किया उनको नहीं होना चाहिए कि अलग हो जाए, इसलिए कि खान साहब ने फिर यही इल्ज़ाम भी लगाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि ये तो चोर है, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। मौलाना साहब के बारे में सारी जिंदगी डीजल कहते रहे, आज जाके उसकी तरफ पे बैठ गए। मौलाना साहब को सारी जिंदगी ये गालियां निकालते रहे और आज जाके उसकी तरफ पर बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, आज मजलूम है, सारी आवाम उनके साथ हैं, सहाफ़ी भी उनका साथ दे रही है, लेकिन जो सच है वो सच है, जो हक है और वो हक है। मेरा जो ज़ाती नज़रिया है वो तो ये है कि खान साहब ने 2013 के इलेक्शन के बाद कैंपेन चलाई। वो कैंपेन इतना बड़ा कैंपेन इसने चलाया कि दांधली हुई है, दांधली हुई है। इसने कहा कि ये दो पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये पाकिस्तान की सियासत पे हिस्सा कब्जा करके हुकूमत ये बांटे हुए हैं। 5 साल एक करता है, 5 साल दूसरा, वारियां इन्होंने लगाई हुई। तो खान साहब ने फिर क्या किया? 2018 में ये मुंतखब हुआ, एक कमजोर हुकूमत बनाई। बेशक एक कमजोर थी, लेकिन थी तो हुकूमत ना। फिर भी ये हुकूमत बमुश्किल 3 साल चली, फिर इनके मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि ये हुकूमत ठीक है, ख़त्म तो हो गया, लेकिन इसमें एक बात और है, और वो बात ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब और उसके साथ के जो बंदे हैं, हुकूमत इन्होंने ख़त्म की है, ठीक है, और ये इसका सबसे बड़ा जो हरीफ था वो मौलाना फजल रहमान ही था। हम जहाँ पे रहते हैं वो एक वीरान जगह है, लेकिन वहाँ के डाकखाने में भी लेटर आया था कि चेक किया जाए कि मौलाना फजल रहमान की कोई जायदाद है कि नहीं है। तो आप मुझे बताया कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ किया नहीं किया गया, लेकिन आज जाके उसके पास बैठना, ये कौन सा सियासत है? ये कौन सी सही बात है? इसको सियासत नहीं कहा जा सकता, इसको दो नंबरी कही जाती है। मेरा यही हाल है कि जिस पर सारी जिंदगी आप इल्जाम लगाते रहे कि डीजल के परमिट इसने चोरी किया, आज जाके उसके पास बैठ गए, वीडियोज है उसके बाकायदा, सारा कुछ है। मौलाना फजल रहमान ने अगर कहा कि यहूदियों का एजेंडा फलाना चीज़ है, मौलाना फजल रहमान ने ये कहा कि देखें, मेरा मसला जहनों के साथ है, जिस्म के साथ नहीं। जहन सही हो जाए तो मेरा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तो कह रहे थे कि ये डाकू है। मौलाना फजल रहमान ने कौन से अपने पैसे वापस किए हैं? कोई नहीं किया। और ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो आए इसने चोरी की है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई पैसे वापस नहीं किए, लेकिन उसने ये कहा कि
ان کے ذہن کے ساتھ میرا معاملہ ہے، ذہن چینج ہو سکتا ہے، لیکن پیسے تو اس نے واپس نہیں کیا، اگر کیے ہوتے تو سب کو پتا ہوتا۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ برائے خدا الزامات اتنے لگائے جتنے کہ تو کر سکتا ہے، پھر ہوتے نہیں ہے، پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بات کرنا کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ پھر جا کے اس کے در پہ جا کے بیٹھتے، شہباز شریف بھی جا کے اس کے پاس بیٹھا۔ اب مولانا کے پاس صرف 5 سیٹ ہی تھے، جس کے ساتھ مولانا کھڑا ہوگا وہی حکومت بنائے گا، یہ بات طے ہے۔ اگر نہیں بنایا تو بھی جو حریف بنائے گا، مثلا آج اگر فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے، مسلم لیگ نے حکومت بنائی، تو یہ حکومت سال تک بھی نہیں چلے گی۔ مولانا یہ ایک ایسا نام ہے پاکستان کی سیاست میں، جس طرح بھی ہو جاتا ہے بازی اس طرف ہی پلٹ جاتی ہے۔ ایک سٹریٹ پاور ہے بہت بڑا مولانا، جو کرنا چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے، یہ بات طے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سیاست سے باز آ جائے جس میں بدتمیزیاں ہیں، جس میں جھوٹ ہے، جس میں غلط باتیں ہیں، اس طرف جس میں اخلاقیات ہے، اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ والسلام۔